तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम MKC की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पेपर की शुरुआत करी जाए। सबसे पहले स्पॉटिंग एरर के सवाल, पहला क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने मौजूद। थिंकिंग दैट ही हैज फाइनली फाउंड, इस बात को सोचते हुए कि अंततः उसको मिल गया है। समवन विद सिमिलर इंटरेस्ट, एक आदमी सिमिलर इंटरेस्ट के साथ। स्कॉलर माने विद्वान, ट्राइड माने कोशिश किया, टू स्ट्राइक अप अ कन्वर्सेशन, उसने कोशिश किया कि एक कन्वर्सेशन को चालू किया जाए। सेंटेंस ऊपर लिखा है इस तरीके से, नीचे लिखा है इस तरीके से, सेंटेंस एक ही है, कॉमन है। इस सेंटेंस में गलती ये है टू स्ट्राइक अप अ कन्वर्सेशन, सिमिलर इंटरेस्ट, कोई गलती नहीं। सेंटेंस नो एरर है, इसमें कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। ही हैज फाइनली फाउंड, ये ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। फाइनली फाउंड ये अपने आप में ठीक है। समवन विद सिमिलर इंटरेस्ट, ये भी ठीक है, रुचि का यहाँ प्लूरल नंबर बनेगा। स्कॉलर ट्राइड टू स्ट्राइक अप अ कन्वर्सेशन, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अर्लियर दिस ईयर, इस वर्ष की शुरुआत में, कॉन्टेस्टेंट नाम है बंदे का, हैड एंटर्ड, दाखिल हुआ। द न्यूज, न्यूज में दाखिल हुआ। वाया अ वीडियो टेप्ड इंटरव्यू, एक वीडियो टेप्ड इंटरव्यू से। टेलीकास्टेड, गलती मिल गई। टेलीकास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, टेलीकास्ट, 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 उसमें कहीं भी ईडी लगाए जाने की जरूरत नहीं होती। तो टेलीकास्ट के तीनों रूप एक जैसे होते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ, अगर आप मुझे सच बोलने की अनुमति देंगे। आई शैल से, मैं कहूंगा, विदाउट हेजिटेशन। अब जब इस तरीके से लिखा जाएगा विदाउट हेजिटेशन, तो हेजिटेशन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा। तो विदाउट हेजिटेशन नहीं होगा, विदाउट अ हेजिटेशन का इस्तेमाल यहां पर सेंटेंस में करना पड़ेगा। आगे, माई फ्रेंड इज सो रिच, मेरा दोस्त इतना अमीर है, दैट ही इज हैविंग 6 हाउसेज, गलती मिल गई। देखिए, हैविंग का इस्तेमाल किया जाता है कोई चीज़ खाने पीने के लिए, उसके 6 मकान हैं। इस सेंस में हैविंग के लिए 6 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सेंटेंस बनेगा ही हैज़ 6 हाउसेस, ऐसे सेंटेंस बनेगा। He asked me, उसने मुझसे पूछा, if I am ill, क्या मैं बीमार हूँ? तो उसने मुझसे पूछा if I was ill, नरेशन की मिस्टेक है, M का यूज गलत है, M के यूज की जगह यूज करना पड़ेगा was। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं बीमार हूँ, तो 5वें का B4 बॉम्बे। उसके बाद छठा, he lost his new knife, उसने अपना नया चाकू खो दिया। shortly after he bought, खरीदने के तुरंत बाद, तो पहले चाकू खरीदा होगा तभी तो खोएगा। तो जो काम पहले खत्म होता है वो हमेशा लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट में। जो काम पहले खत्म वो लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट में, इसीलिए सेंटेंस होगा ही हैज बॉट। तो ही लॉस्ट हिज न्यू नाइफ शॉर्टली आफ्टर ही हैड बॉट, पास्ट परफेक्ट। 7वां, द अल्टीमेट प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की अल्टीमेट प्रॉब्लम, इज टू रिड्यूस मैटर बाय एनालाइज, वो ये है कि मैटर को एनालाइज करके कम से कम किया जाए। मैटर माने द्रव्य, बाय के बाद लगता है जीरंडियल फॉर्म, तो बाय एनालिसिस की जगह लगेगा बाय एनालाइजिंग, क्योंकि बाय के बाद जीरंडियल फॉर्म लगाना पड़ता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगला, बाय द टाइम शी फिनिश्ड टाइपिंग, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल, वही गलती इसमें है। बाय द टाइम शी हैड फिनिश्ड टाइपिंग, क्योंकि इसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में लिखा गया, इट वॉज नॉट, तो यहां पर शी हैड फिनिश्ड लगेगा। ही लाइक हिज कंपेनियंस, अब ये तो टू इजी क्वेश्चन है, एनडीए के लेवल पर देख लिया जाए तो ये सवाल बेहद ज्यादा आसान है। यहाँ लाइक लिखा हुआ है जबकि लिखा होना चाहिए लाइक्स। 10वां सवाल, ही टोल्ड मी दैट यू हैड लेफ्ट द स्कूल अ ईयर अगो,
एंड सीकिंग फॉर अ जॉब, उसने मुझे बताया कि आप 1 साल पहले स्कूल छोड़ चुके थे और नौकरी की तलाश में थे। एंड सीकिंग, एंड के बाद या तो वही वर्ब आएगी जो एंड के पहले आई है, और अगर वर्ब का फॉर्म चेंज होता है तो एंड के बाद हेल्पिंग वर्ब पुनः आएगी। वीडियो को रिवाइंड करके ये सेंटेंस सुन जरूर लीजिएगा, बहुत काम का है। मैंने बताया एंड के बाद या तो वही वर्ब की फॉर्म आएगी जो एंड के पहले आई है, और यदि एंड के बाद वर्ब की फॉर्म चेंज होती है तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। गलती चंडीगढ़ में मिल गई, सीकिंग के पहले लग जाएगा वर्ब। तो यहां तक 10 प्रश्न मतलब स्पॉटिंग एरर के प्रश्न पूरे होते हैं। हम बात कर रहे हैं एनडीए के मॉडल पेपर की। 10 सवाल स्पॉटिंग एरर के बाद इडियम्स के क्वेश्चन देखिए, धुआंधार। यही प्रश्न आपको आपके 21 अप्रैल वाले एग्जाम में मिल सकते हैं। ऑन द स्पुर ऑफ द मोमेंट 11वां सवाल इडियम है का मतलब होता है तुरंत, विदाउट एनी प्रिपरेशन, तुरंत किसी चीज को तत्काल कर देना। तो एट वंस और विदाउट एनी काइंड ऑफ डेलिबरेशन, एट वंस और विदाउट एनी काइंड ऑफ डेलिबरेशन, यही हमारा सही आंसर है। ए फॉर एप्पल। 12वां सवाल, टू गो हार्ड विद वन, किसी के साथ मजबूती से पेश आना मतलब किसी को दंडात्मक तरीके से देखना। टू रिमेन न्यूट्रल, टू बी बिजी ओवर ट्रैफल्स, टू बी अनरिलायबल, टू प्रूव सीरियस मैटर। तो टू गो हार्ड विद वन का मतलब गंभीरता से मुद्दे को लेना, हल्के में ना लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है टू स्नैप वंस फिंगर एट, अपनी उंगली किसी पर तानना, ऐसे उंगली दिखाकर बात करना। तो उसका मतलब होगा बिहेव रूडली, असभ्य तरीके से व्यवहार करना। भाई उंगली दिखाकर, ऐसे उंगली दिखाकर बात करना एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है ना। तो यहां पर रहेगा टू बिहेव रूडली। 14वां सवाल, टू कीप हाउस मतलब घर को अरेंज करना। टू कीप हाउस, टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द हाउस होल्ड। तो टू कीप हाउस का मतलब टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द हाउस होल्ड। उसके बाद 15वां, टू टॉक ओवर, किसी मुद्दे पर बात करना। टू टॉक ओवर, तो किसी मुद्दे पर बात करना। टू रिप्रेजेंट, टू डिस्कस, टू कंसीडर, टू थिंक ओवर। तो टॉक ओवर का मतलब होता है टू डिस्कस, टॉक ओवर का मतलब टू डिस्कस, चर्चा करना। फिर क्वेश्चन नंबर 16, टू शो वंस वाइट फेदर, अपना कायर पहलू दिखाना, व्यक्तित्व का वो पार्ट दिखाना जहां हम अपनी कमजोरी, अपनी कायरता दिखा रहे हैं। टू शो साइंस ऑफ कॉवर्डाइस, तो 16 का बी फॉर बॉम्बे, 16 का हो गया बी फॉर बॉम्बे। उसके बाद 17वां, टू रूल द रूस्ट। टू रूल द रूस्ट का मतलब होता है राज करना, वर्चस्व बनाकर रखना, और वर्चस्व बनाने के लिए होगा टू डोमिनियर। तो डोमिनियर का भी मतलब होता है वर्चस्व बनाना, क्योंकि यह बना है डोमिनेट से। डोमिनेट का मतलब वर्चस्व बनाना वर्ब है। टू डोमिनियर ये भी वर्चस्व। टू टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब मना कर देना। हमने पिताजी से कहा पिताजी हमको बाइक दिला दो, पिताजी टर्न डाउन माय डिमांड, मतलब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो यहां लगेगा रिजेक्ट, टर्न डाउन के लिए लगेगा रिजेक्ट। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, आउट एंड आउट अ लायर। तो आउट एंड आउट अ लायर का मतलब महा झूठा, सफेद झूठा, जो साबित हो चुका है ऐसा झूठा। तो आउट एंड आउट अ लायर का मतलब है तो मतलब श्योरली, कंसिस्टेंटली, बेसिकली, थोरोली। तो श्योरली, टू आउट एंड आउट अ लायर, श्योरली झूठा। क्वेश्चन नंबर 20, पुट टू एंड टू टुगेदर, दो और दो को साथ रखना, फैक्चुअल काम करना, मेक अ फॉर्मल स्टेटमेंट, ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन। ड्रॉ अ लॉजिकल कंक्लूजन, तर्क संगत, तर्क आधारित काम करना। ठीक। उसके बाद 21वां, वी वर टेकन अबैक, हमको पीछे ले लिया गया। सिनोनिम के क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट होते हैं। वर्ड पावर के सवाल, एनडीए के इम्तिहान में वर्ड पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी वर टेकन अबैक, हमको पीछे ले लिया गया। एट द फलसम प्रेज, एक प्रकार की तारीफ पर। हीप्ड अपॉन हिज फॉर्मर एनिमी, जो हीप्ड अपॉन मतलब जिसका ढेर लगाया गया उसके शत्रु पर। तो फलसम प्रेज, और फलसम प्रेज का मतलब होता है बच्चों एक्स्ट्रावेगेंट तारीफ, माने बेहद ज्यादा महंगी तारीफ, इस प्रकार की तारीफ जिसकी की मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण तारीफ। तो इलेबोरेटेड का मतलब होता है व्याख्या, व्याख्या के साथ दी गई तारीफ। एक्सेसिव का मतलब होता है ज्यादा, एक्सेसिव का मतलब होता है बेहद ज्यादा।
एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है बेहद ज्यादा मेहनत के साथ। तो एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है बेहद ज्यादा मेहनत के साथ। 21वें का डी फॉर दिल्ली। उसके बाद 22वां, यू मे थिंक, आप सोच सकते हैं एट फर्स्ट, सबसे पहले आप ये सोच सकते हैं दैट कि दैट इज अ क्वियर टू टॉक। क्वियर का मतलब होता है वैसे तूणीर, वो जो रामायण में राम जी अपने कमर पर बांधते थे ना, इसमें बाण भरे रहते थे, दैट इज कॉल्ड क्वियर। टू टॉक, क्वियर टू टॉक, ये तुणीर है बात करने के लिए। ऑफ हैविंग टू मच पेपर मनी, अब टू मच ये मिसप्रिंटेड है क्योंकि ये वाला टू नहीं होगा, ये वाला टू होगा। बेहद ज्यादा पेपर मनी, कागज के नोट, एंड दैट मनी इज सो नाइस एंड यूजफुल, और ये पैसा इतना काम का है दैट यू कैन नॉट हैव टू मच ऑफ इट, कि आप इसका बहुत ज्यादा अपने पास नहीं रख सकते। तो जो क्वियर का मतलब हो जाएगा थोड़ा विषम, थोड़ा सा ऑड। तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली हमारे पास कंफर्म है, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली हमारा आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द गवर्नमेंट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एहसान, सरकार किसी एहसान में नहीं है। टू ऑफर कॉन्ट्रैक्ट्स टू कंपनीज, कि वो कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करे ही करे। विच चूज टू फ्लाउट गाइडलाइंस, जो फ्लाउट जो चूज करती हैं, ऐसी कंपनियां जो उल्लंघन करने का डिसीजन लेती हैं। फ्लाउट मतलब उल्लंघन करना, और उल्लंघन करना मतलब इग्नोर करना, अनदेखा करना। कंडेम का मतलब होता है आलोचना करना, तो आलोचना करना ये बात लागू नहीं है। डिफाई का मतलब होता है बदनाम करना, ये भी यहाँ लागू नहीं होगा, कोई बात ही नहीं है। और नेग्लेक्ट का मतलब होता है अनदेखा करना, लेकिन ये थोड़ा लेस प्रोफेशनल वर्ड है, इसीलिए यहाँ लगा इग्नोर, प्रॉपरली अनदेखा करना। 24वां सवाल, सून ही फेल्ट अनकंफर्टेबल, काफी जल्दी उसने बड़ा असहज महसूस किया। फॉर द कोच वॉज नाउ मूविंग ओवर रग्ड रोड, क्योंकि जो कोच है अब वो रग्ड रोड पर चल रहा था। रग्ड रोड का मतलब खराब रोड, रग्ड रोड का मतलब खराब रोड, रफ रोड, और रफ के लिए फिर शब्द बैठेगा रफ, रफ के लिए शब्द होगा रफ। नैरो का मतलब हो गया छोटा, संकीर्ण। डस्टी का मतलब धूल से भरा, और स्टर्डी का मतलब हो गया टेढ़ा मेढ़ा, तो ये भी नहीं होगा। 25वें सवाल पर आइए, सून इंडियंस एग्जिबिटेड अ रिमार्केबल, बहुत जल्दी भारतीय लोगों ने एग्जिबिट किया, शो किया, रिमार्केबल एक टिप्पणी करने लायक, सॉलिडेरिटी एट द टाइम ऑफ वॉर, युद्ध के समय पर एक विशेष प्रकार की सॉलिडेरिटी। तो सॉलिडेरिटी का मतलब हो गया यूनिटी, सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकात्मकता। अब कोलेशन का मतलब होता है गठबंधन, कोलेशन का मतलब गठबंधन। कोऑपरेशन का मतलब हो गया सहयोग, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग। यूनिफिकेशन का मतलब एकीकरण, यूनिफिकेशन का मतलब एकीकरण, और यूनिटी आंसर अपने पास है ही है। ठीक जी, आगे चलिए 26वां सवाल, अ ग्रेट स्टेट्समैन इज एक्चुएटेड। एक्चुएटेड का मतलब होता है रियलाइज करना, महसूस करवाना, हकीकत में करना। बाय लव ऑफ हिज कंट्री, तो एक महान देशभक्त, स्टेट्समैन माने देशभक्त, एक महान देशभक्त हकीकत में अपने देश के लोगों से उसका लगाव होता है, तो उनसे प्रभावित हो सकता है, उनकी डिमांड के मुताबिक काम कर सकता है। कंपेल्ड मतलब मजबूर करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इंडक्टेड का मतलब होता है चार्ज होना, प्रेरणा लेना, ये भी नहीं होगा। इम्पेल्ड का मतलब होता है एम्प्लाई करना, मतलब यही निष्कर्ष निकालना, यही होगा। परसुएडेड का मतलब होता है किसी के पीछे पड़ना, किसी को फॉलो करना, ये नहीं होगा। 27वां, द कटिंग कर्व्ड शार्पली, ये जो कटिंग है कर्व्ड शार्पली, ये बड़ा शार्पली कर्व्ड है। एंड इन द डार्कनेस, और अंधेरे में। द ब्लैक एंट्रेंस टू द टनल, जो ब्लैक एंट्रेंस है टनल का। लूम्ड अप मीनिंगली, टनल माने सुरंग का जो ये है ब्लैक एंट्रेंस है, काला एंट्री गेट है उसका। लूम्ड अप माने गोल गोल हो जाना। मीनेंसिंगली, तो मीनेंसिंगली का मतलब होता है धमकी देते हुए, डराते हुए। तो डराते हुए का मतलब हार्मफुल्ली तो होगा नहीं, इमीनेंटली भी नहीं होगा। इमीनेंटली मतलब होता है बेहद ज्यादा, हार्मफुल्ली आप जानते ही हैं। डेंजरसली मतलब खतरनाक तरीके से हो सकता है। थ्रेटनिंगली आंसर है, यही है,
क्योंकि इसका मतलब है धमकाते हुए। 28 पर आइए। हैड ही डिलीवर्ड हिज स्पीच विदाउट अ लॉन्ग एंड वाइंडनिंग प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जैसे किताबों में होती है प्रीएम्बल, जैसे संविधान की होती है प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। प्रीएम्बल का क्या मतलब होता है? प्रीएम्बल का मतलब होता है बच्चों इंट्रोडक्शन, परिचय। उसके बाद हिज इम्पैकेबल स्टाइल कॉट द अटेंशन ऑफ ऑल क्रिटिक्स। इम्पैकेबल, फ्लॉलेस, जिसमें कोई गलती ना हो सकती हो, जिसमें कोई गलती ना हो सकती हो, तो ये हो गया फॉल्टलेस, जिसमें कोई गलती ना हो, निष्कलंक, निष्पाप। सिनोनिम का सवाल है कि वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन पीपल। लुक डाउन ऑन का मतलब होता है गंदी निगाहों, गंदी निगाहों से मतलब बेइज्जती पूर्वक देखना, तो बेइज्जती पूर्वक के लिए लगेगा डिनाउंस, क्योंकि डिनाउंस का मतलब होता है किसी को सम्मानजनक दृष्टि से ना देखना, हे दृष्टि से देखना। तो यहाँ सिनोनिम के क्वेश्चंस हमारे पास पूरे होते हैं। उसके बाद एंटोनिम के क्वेश्चन लेट अस स्टार्ट। 31 से लेकर 40 तक 10 क्वेश्चन आएंगे एंटोनिम के। पहला सवाल है रिपल्सिव बिहेवियर कुड नॉट बी इग्नोर्ड। रिपल्सिव बना है रिपल्शन से, अट्रैक्शन का अपोजिट होता है रिपल्शन, तो रिपल्सिव का अपोजिट लवली, माइल्ड, एडमायरेबल, अट्रैक्टिव, यही होगा। डी फॉर दिल्ली हमारे पास आंसर होगा। बाकी लवली आप जानते ही, माइल्ड माने हल्का, आज मुझे माइल्ड फीवर है, हल्का बुखार है। एडमायरेबल जिसकी तारीफ की जा सके। क्वेश्चन नंबर 32, ही इज एन अमेच्योर फोटोग्राफर। तो अमेच्योर का मतलब होता है शौकिया, कि हमारा पेशा नहीं है फोटोग्राफी करना, हमने बस यूं ही कैमरा उठा लिया और हम शौकिया हो गए, तो अपोजिट होगा प्रोफेशनल, एकदम व्यावसायिक फोटोग्राफर। तो एवरेज माने हो गया औसत, एक्सपीरियंस्ड माने हो गया अनुभवी, और स्किल्ड माने हो गया योग्य। आंसर होगा एक्सपीरियंस, सॉरी आंसर होगा प्रोफेशनल। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, द विटनेस अफर्म्ड। विटनेस का मतलब होता है गवाही। अब इस विटनेस ने अफर्म किया, मतलब ये कंफर्म इन्होंने कर दिया, पक्का कर दिया ऑन ओथ, और इन्होंने अफर्म्ड ऑन ओथ, इन्होंने प्रतिज्ञा खाकर ये कंफर्म कर दिया दैट ही वॉज एन आई विटनेस, वो एक चश्मदीद गवाह था, टू द क्राइम अंडर स्टडी, स्टडी के लिए जो क्राइम हुआ उसके लिए। तो द विटनेस अफर्म्ड ऑन ओथ, उसने कसम खाकर ये बात कंफर्म करी। तो ऑन ओथ कसम खाकर ये बात कंफर्म करी, अफर्म्ड मतलब होता है कंफर्म करना, कंट्राडिक्ट मतलब होगा विरोधाभास, अपोज्ड मतलब विरोध करना, ये दोनों एक जैसे वर्ड हैं तो दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे। डिस्प्यूटेड मतलब विवादास्पद हो सकता है, लेकिन डिनाइड मतलब स्पष्ट मना करना, तो यहां स्वीकार करने का अपोजिट मना करना तो होगा ही। आगे आइए 34, ऑन द हिल साइड, पहाड़ की तरफ, द कुड सी, मिस प्रिंटिंग है, द कुड सी नहीं, ही कुड सी। ही कुड सी द वॉग शेप्स, वॉग माने धुंधली, अस्पष्ट, शेप्स ऑफ शीप, भेड़ की अस्पष्ट शेप, कमिंग थ्रू हिमिस्ट, हिमिस्ट नहीं होता, कमिंग थ्रू द मिस्ट। मिस्ट मतलब होता है कोहरा, पहाड़ों पर कोहरा अक्सर पड़ता है, तो पहाड़ों पर कोहरे में से एक अस्पष्ट सी आकृति एक भेड़ की उसको दिखाई दी, तो वॉग मतलब अस्पष्ट, तो वॉग का अपोजिट हो जाएगा क्लियर, एकदम सही बात है। क्लियर माने साफ, ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी, तो कोई मतलब नहीं। प्लेन माने सादा, अपारेंट माने लगभग। आगे चलिए, कैजुअल रिमार्क्स। कैजुअल का मतलब होता है फॉर्मल का अपोजिट, बिना किसी नियम के, बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी हिसाब के। तो केयरफुल, सिंसियर, प्रिसाइज, फ्लॉलेस। देखो फ्लॉलेस तो हो नहीं सकता, क्योंकि फ्लॉलेस का मतलब होता है जिसमें कोई गलती ना हो। प्रिसाइज मतलब संक्षिप्त, ये भी नहीं हो सकता, इसका भी कोई लेना देना नहीं। अब केयरफुल, सिंसियर दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन केयरफुल मतलब ध्यान से, सिंसियर मतलब गंभीरता से। आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, सिंसियर हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, इफ यू पैम्पर, अगर आप पैम्पर करते हैं, इफ यू पैम्पर द चाइल्ड यू विल रिग्रेट इट। अगर आप अपने बच्चे को पैम्पर करते हैं तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। तो इफ यू पैम्पर द चाइल्ड यू विल रिग्रेट इट। अब पैम्पर करने का मतलब हो गया उसको मोटिवेट करना। मोटिवेट करना इज इन द सेंस कि उसको शाबाशी देना, वो लायक हो या ना लायक हो, जबरदस्ती की शाबाशी देना।
तो पैम्पर का अपोजिट स्कोल्ड मतलब डांटना, आंसर हो सकता है, बिल्कुल सही बात। स्कॉर्न मतलब भर्त्सना करना, बहुत ज्यादा आलोचना कर देना, या कुछ ज्यादा हो गया, ये आंसर नहीं होगा। डिस्करेज हतोत्साहित करना नहीं होगा, नेग्लेक्ट अनदेखा करना नहीं होगा। आंसर मिल गया ए फॉर एप्पल। 37 पर आइए। दीज रूल्स आर मीन्ट टू प्रिवेंट फर्दर अपॉइंटमेंट्स। प्रिवेंट का मतलब रोकथाम करना, ये नियम बने हैं रोकथाम करने के लिए आगे की अपॉइंटमेंट। प्रिवेंट का अपोजिट रोकथाम करना, तो अपोजिट बैठेगा फैसिलिटेट। फैसिलिटेट माने किसी को सुविधाएं देना, कुछ सही करना। फैसिलिटेट माने सुविधा देना, ये इसका आंसर होगा। एसिलरेट, एसिलरेट का मतलब होता है स्पीड बढ़ाना। एक्सपेंडाइट का मतलब बढ़ाना। नेग्लेक्ट मतलब अनदेखा करना। क्वेश्चन नंबर 38। आर्टिस्ट माने कलाकार, लेड माने दिशा दिखाई, अ वेरी ऑस्टर लाइफ। उसने दिशा दिखाई एक वेरी ऑस्टरस लाइफ को। तो ऑस्टर लाइफ, लाइफ माने हो गया जीवन, ऑस्टर माने हो गया सात्विक टाइप का, मतलब बड़ा पवित्र प्रकार का जीवन। लग्जेरियस, बॉइस्टरस, एक्साइटिंग, तो पवित्र का अपोजिट होगा उत्तेजक, एक्साइटिंग। तो 38 का आंसर होगा सी फॉर कैलकाटा। 39। द न्यू बॉस इज वेल नोन फॉर हिज रिजिड अप्रोच। जो नया बॉस था ये वेल नोन था अपनी रिजिड अप्रोच को लेकर, अपनी सख्त अप्रोच को लेकर, टू ऑल प्रॉब्लम्स, सभी समस्याओं के लिए अपनी सख्त अप्रोच को लेकर। फॉर हिज रिजिड अप्रोच, तो रिजिड मतलब जिद्दी, स्टबन टाइप का, अपोजिट बैठेगा फ्लेक्सिबल। ठीक है। 40। एडवर्सिटी मतलब होता है गरीबी, अपोजिट हो जाएगा अमीरी। अमीरी का मतलब हो गया प्रॉस्पेरिटी, अमीरी का मतलब हो गया प्रॉस्पेरिटी। वेल्थ का मतलब संपत्ति, लग्जरी का मतलब विलासिता, मनी का मतलब पैसा, इसीलिए प्रॉस्पेरिटी इसका अपोजिट होगा। अब हमारे पास रीडिंग सेक्शन शुरू होता है। PQRS के सवाल हैं, सवाल को पढ़ेंगे। उसके 4 टुकड़े हैं। S1 S6 का मतलब हुआ कि ये छठा टुकड़ा, ये पहला टुकड़ा फिक्स है। अब जो बीच के टुकड़े हैं उनमें आपको सूटेबल आंसर खोजना है। कैसे? देखिए ऐसे। अ स्टडी पहला हो गया, अ स्टडी। उसके बाद सक्सेस इंक्रीजेस, कोई तुकी नहीं बैठी, अ स्टडी सक्सेस इंक्रीज का कोई मतलब। पी से वैसे भी ऑप्शन 1 हमारे पास है, तो ये हमारा देखते ही रिजेक्ट हो गया। उसके बाद A study concludes that, क्यू से शुरू हो सकता है, एक बार आगे पढ़ लीजिए। A study concludes that सक्सेस इंक्रीजेस, सफलता बढ़ जाती है, ये भी बात सही है। सफलता इंक्रीजेस कमिटमेंट टू फ्यूचर टास्क, ये भी बात सही है। उसके बाद आर एंड चांसेस फॉर फ्यूचर सक्सेस, सही जवाब। सी फॉर चंडीगढ़, हमको सही जवाब मिल गया। मीनिंगफुल सेंटेंस बनने से मतलब है मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा बन गया। ठीक जी। अगला देखिए, ये 40, 41 के बाद 42 कहता है कि पुटिंग इन अनोदर वे, एक दूसरे रास्ते में रखना। दूसरे रास्ते में क्या रखना? दूसरे पुटिंग इन अनोदर वे व्हाट वी सी एज आर, हो सकता है। पुटिंग इन अनोदर वे आर गोल्स थ्रू आउट अवर लाइफ, पुटिंग अनोदर वे आर गोल्स थ्रू आउट होना, ये क्यू से शुरू होगा ही नहीं, तो ये देखते ही कैंसिल। और जो पहला चल रहा था वो तो वैसे सही चल रहा था। पुटिंग इन अनोदर वे व्हाट वी सी एज आर, what we see putting in another way, we are constantly resetting in response to wins and losses, in response to wins our goal throughout our lives, wins and loses। तो ये आप as for शिमला सेंटेंस के लास्ट में बैठना चाहिए सही, लेकिन what we see as our wins and losses, P for पटना सेंटेंस के लास्ट में फिट बैठेगा, सबसे ज्यादा मीनिंगफुल। एक बार इसको देख लीजिए, RSQP। तो putting in another way we are constantly resetting in response to our goals and throughout our lives, wins and loses, throughout our lives what we see as our wins and loses। एक बार इसको भी देख लीजिए, RQS, क्योंकि ये और ये काफी ज्यादा सिमिलर हैं। तो putting in another way we are constantly resetting Q, we are constantly resetting our goals throughout our lives, ये ज़्यादा सही है। मीनिंगफुल A for एप्पल वाला ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 हो चुका। अब 44 देख लीजिए, यहाँ वीडियो को पॉज करिए, सवाल करिए। देन 45 वीडियो को देखिए, पॉज करिए। 46, 47, 48,
49। इतना आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, मैं आपके होमवर्क को चेक करूंगा। 50 मैं बताता हूँ। PQRS 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ केयरफुल रिवाइज्ड प्लान, मैन वर्क टुगेदर फॉर अ कॉज और पर्पस, टीम वर्क डज नॉट जस्ट हैपन, इट मस्ट बी क्लियरली नोन टू देम। तो टीम वर्क ये R4 रांची से शुरू होगा और R4 रांची से 2 ऑप्शन शुरू हैं। टीम वर्क डज नॉट जस्ट हैपन, टीम वर्क बस ऐसे ही नहीं हो जाता। इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ केयरफुल रिवाइज्ड प्लान, इट रिजल्ट्स R के बाद P4 पढ़ना, मीनिंग ही इसका बैठेगा D4 दिल्ली। तो ये था बच्चों इंग्लिश का मॉडल पेपर। वीडियो कैसी लगी, आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरी मुलाकात आपसे होगी फिर किसी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में। तब तक के लिए मेहनत से पढ़िए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।